श्री राम जी वनवास जाने लगे, कौशल्या जी के पास आ गए, माँ हमें वनवास जाना है। अरे बेटा तुम्हारा तो आज राज्याभिषेक होने वाला था। कहा नहीं नहीं माँ, हमको पिता ने वनवास का राज्य दिया है 14 वर्ष के लिए। ये कैसे हो गया? कहती माँ ने वरदान मांगा। क्या मांगा वरदान में? तापस वेश विशेष उदासी, 14 वर्ष राम वनवासी। मांग लिया है, हमें जाना है। माँ ने बहुत समझाया, श्री राम नहीं माने। माँ ने कहा कि हम साथ में चलेंगे। श्री राम ने कहा पिता की सेवा करना यानी पति की सेवा करना आपका धर्म है, आपको यहीं रुकना है, हम जाएंगे। तो माँ ने रास्ते के लिए कलेवा दिया श्री राम को, कलेवा दिया, और ऐसा कलेवा दिया जो 14 वर्ष तक खराब ना हो, बासा ना हो। आप लोग बद्रीनाथ जाते हैं, केदारनाथ जाते हैं, जो रामेश्वर जाते हैं, द्वारका जाते हैं, तो रास्ते में भूख लगती है ना, कलेवा ले जाते हैं। अब तो होटल हो गई तो रुपया ले जाते हो, लेकिन पहले माताएं आटा भूंज के रख देती थी। हमको याद है हमारी माँ आटा भूंज के रख देती थी, तो वो आटा एक महीने तक खराब नहीं होता है। सत्यनारायण भगवान का प्रसाद जैसा घी और शक्कर में मिला करके पोटली में बांध करके। तो एक नौकर, हमारे दादाजी तीर्थ यात्रा को जाते थे, तो एक नौकर उनके साथ वो सिर पर रख के पैदल चलता था। होटल थी नहीं, वो भी तो होटल में खाते नहीं थे पुराने लोग, होटल में खाते नहीं, तभी भी नहीं खाना चाहिए। जो लोग खाते हैं वो भी छोड़ो, घर में खाओ, जो खाना घर में बना करके खाओ। तो वो उस कलेवा को पाथेय कहते हैं। पाथेय, पाथेय का अर्थ होता है पति, पति हितम, मार्ग में हमारे प्राणों की जो रक्षा करे। पति हितम पाथेय, मार्ग में जो हमारे प्राणों की रक्षा करे। तो कौशल्या माने उनको पाथेय दिया, यानी कलेवा दिया। क्या कलेवा दिया? श्री राम ने अपने मस्तक को उनके चरणों में झुकाया और कौशल्या ने अपना दाहिना हाथ मस्तक पर रख दिया। कहा बेटा यम पालयति धर्मम, जिस धर्म का तुमने पालन किया है 14 वर्ष तक वो धर्म तुम्हारी रक्षा करे, तुम निर्भीक होकर के जाओ। ये कलेवा दिया, ये कलेवा दिया। जितना भी हमारे पास है, जितना भी हमारे पास है, जहाँ से भी प्राप्त किया है या जहाँ से भी प्राप्त हुआ है, हमारे साथ नहीं जाएगा, ये बात तय है, ये बात तय है। आप अंदाज लगा लीजिए अपने घर से, अपने परिवार से, कि आपके पिताजी के पिताजी के पिताजी जो भी चले गए हैं, क्या उनका जो था वो कुछ ले जा पाए हैं? क्या वेद शास्त्र पढ़ना तो बहुत अलग बात है, अनुभव कर लीजिए ना, ये अनुभूत विषय है। 3 पीढ़ी पहले समझ लो पिताजी हैं, उनके पिताजी हैं, उनके पिताजी हैं, 4-5 पीढ़ी से ज्यादा तो रहता नहीं है कोई। तो जो 4 पीढ़ी के बाद जो गए हैं हमारे पूर्वज, वो कुछ ले गए हैं क्या? नहीं ले जा पाए हैं। तो हम भी, हमारे साथ भी तो ऐसे ही होगा, नहीं ले जा पाएंगे। खूब धन इकट्ठा करें, खूब धन इकट्ठा करके परिवार का पोषण करें और धर्म का पालन करें। धन से धर्म का पालन करना है। धर्मस्य यापवर्गस्य नार्थोक्ता योग कल्पते, वेद व्यास जी का वचन है। धन कमा करके धर्म करना है। मंदिर इसलिए नहीं बनाना है कि चढ़ोतरी होगी तो हमारा परिवार पलेगा। मंदिर इसलिए बनाना है कि पूरे गांव का कल्याण होगा। परिवार तो ब्याज में पल जाएगा, चढ़ोतरी में ही पल जाएगा। लेकिन हनुमान जी का मंदिर हम इसलिए बनाए पंडित जी कि हमारा परिवार पलेगा, ये दोष है। धर्मस्य वर्गस्य नार्थोक्ता योग, धर्म का उपयोग धन के लिए नहीं करना चाहिए। धन अर्जित करके धर्म करना चाहिए। जब धन अर्जित करके हम धर्म करेंगे तो उस धन से हमको सुख की प्राप्ति होगी। आपका लक्ष्य क्या है? आप चाहते क्या है? कोई भी मनुष्य क्या चाहता है? ऐसी वस्तु चाहता है जो उसके पास नहीं है। जो वस्तु है उससे अधिक यदि वह चाहता है तो वो उसकी तृष्णा है, वो चाह नहीं है, वो चाह नहीं है, वो तृष्णा है।
और तृष्णा का तो कोई अंत नहीं है, तृष्णा का तो कोई अंत ही नहीं है। एक इच्छा पूरी होगी दूसरा खड़ी हो जाएगी, दूसरी इच्छा पूरी होगी तीसरी इच्छा बन जाएगी। इन इच्छाओं का कोई अंत नहीं है।